नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग मौर्य शासक महान सम्राट अशोक के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग अशोक के समय के बारे में देख लेते हैं। देखिए, बहुत सारी किताबों में अशोक का जो समय है वो 273 ईस्वी पूर्व से लेकर 232 ईस्वी पूर्व बताया गया है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, और कई बार परीक्षा में यहाँ से सीधा प्रश्न पूछा गया है, एक्चुअली अशोक का जो वास्तविक समय है वो 273 ईस्वी पूर्व से लेकर नहीं बल्कि 269 ईस्वी पूर्व से लेकर 232 ईस्वी पूर्व तक था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 273 से लेकर 269 के बीच का ये जो समय है यह किसका समय था। तो बिंदुसार की मृत्यु के बाद राजगद्दी को लेकर के संघर्ष हुआ था, और इस संघर्ष में कोई भी राजगद्दी पर नहीं बैठा था, इसलिए यह जो समय है वह रिक्त समय था। अब बात कर लेते हैं अशोक के प्रारंभिक जीवन की। तो 269 ईस्वी पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक हुआ था, और अशोक का जो अन्य नाम है वह प्रियदर्शी भी था, यानी कि अशोक को प्रियदर्शी भी कहा जाता था। देखिए, बौद्ध परंपरा के अनुसार यह माना जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके राजगद्दी प्राप्त की थी, लेकिन यह बात प्रामाणिक नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इसका खंडन खुद अशोक का 5वां शिलालेख करता है, और उस शिलालेख में अशोक के जीवित भाइयों के परिवारों का उल्लेख है। फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि बिंदुसार की मृत्यु के बाद राजगद्दी के लिए संघर्ष हुआ था। इसके बाद अशोक जो है शासक बनने से पूर्व उज्जैन का गवर्नर था। अपने बिंदुसार वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि बिंदुसार के समय में तक्षशिला में एक विद्रोह होता है, और तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने उज्जैन के गवर्नर अशोक को भेजा था। इसके बाद प्रारंभिक जीवन में अशोक जो है शैव धर्मानुयायी यानी कि शिव का उपासक था, शिव भक्त था। लेकिन आप आगे देखेंगे कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कुछ वर्षों के पश्चात बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। इसके बाद अब बात कर लेते हैं अशोक के विवाह की। तो देखिए, विवाह जो है कई बार क्षेत्र विस्तार के लिए किया जाता है, साम्राज्य में शांति स्थापित करने के लिए भी विवाह किया जाता है। और पहले के जो शासक थे वे अपने साम्राज्य के लिए, अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए विवाह करते थे। यही कारण है कि अशोक ने भी कई विवाह किया था। इनकी पहली पत्नी थी वेदिस महादेवी, और इन्हीं से जन्म हुआ था महेंद्र और संघमित्रा का। इसके बाद अशोक ने अपना अंतिम विवाह कारुवती से किया था, और इनसे जन्म हुआ था तिविर का। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अभिलेखों में केवल कारुवती एवं तिविर का ही उल्लेख मिलता है। इसके बाद वेनसांग एवं राजतरंगिणी के अनुसार अशोक का कश्मीर पर अधिकार था, यानी कि ये जो कश्मीर है उस समय अशोक के क्षेत्राधिकार में था, और यहाँ पर अशोक ने श्रीनगर नामक नगर बसाया था। इसके बाद आप देखेंगे कि बौद्ध परंपरा के अनुसार यह माना जाता है कि नेपाल भी अशोक के साम्राज्य में शामिल था, और नेपाल में अशोक ने ललित पाटन, जिसे ललितपुर भी कहा जाता है, नामक नगर बसाया था। यानी कि अशोक ने अपने समय में 2 नगर बसाए थे, पहला श्रीनगर और दूसरा ललित पाटन। अब हम लोग बात कर लेते हैं कलिंग युद्ध की। तो ये जो युद्ध है वो 261 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया था। अशोक के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध कलिंग युद्ध था, और ये जो युद्ध है वो राज्याभिषेक के 9वें वर्ष यानी कि 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और इस युद्ध की विभीषिका ने अशोक को धर्म घोष के लिए प्रेरित किया था, यानी कि अब अशोक जो है युद्ध नहीं लड़ेंगे और वो शांति का मार्ग अपनाएंगे। इसके बाद ये जो कलिंग युद्ध है इसकी सूचना अशोक के 13वें बृहद शिलालेख से मिलता है। आप देखेंगे कि ये जो युद्ध है कितना भीषण युद्ध था। इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए थे, और लगभग आप देखेंगे कि इतने ही लोग निर्वासित हुए थे, और करीबन 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया गया था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह युद्ध कितना भयंकर युद्ध था। इसके बाद अब बात कर लेते हैं हम लोग कलिंग युद्ध का कारण क्या था। तो देखिए, कलिंग युद्ध के 2 कारण थे। पहला कारण था सुरक्षा, और दूसरा कारण था आर्थिक कारण, जो कि व्यापार था। इसमें आप देखेंगे कि ये जो कलिंग है ये मगध का पड़ोसी था, जहां काफ़ी खनिज संसाधन थे। दक्षिण जाने के लिए कलिंग से ही अनेक मार्ग गुजरते थे, और दूसरी बात यहाँ पे कई बंदरगाह थे, और इससे मौर्यों को अधिक आय होने की संभावना थी। यही 2 कारण थे जिससे अशोक को कलिंग युद्ध करना पड़ा था। इसके बाद अब ये जान लेते हैं इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ। तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने सदा के लिए तलवार के बल पर विजय की नीति को त्याग दी थी, तथा शांति की नीति अपनाई थी। और अपने अभिलेख 4थे अभिलेख में वह इसे ही कहता है कि अब भेरी घोष न होकर
धर्म घोष होगा, यानी कि अब जो है अशोक तलवार के बल पर विजय की नीति त्याग देंगे और अब ये अशोक शांति की नीति अपनाएंगे। यहाँ पे एक छोटा सा नोट है 2 रुपये वाला, इसे भी आप जरा ध्यान रखिएगा। इसमें पहला पॉइंट है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अशोक ने कलिंग युद्ध के तत्काल बाद बौद्ध धर्म को ग्रहण नहीं किया था। और यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, कितने वर्षों के बाद? तो अशोक ने 2.5 वर्ष के बाद, कलिंग युद्ध के 2.5 वर्ष के बाद बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। दूसरा पॉइंट है, कलिंग विजय जो है सर्वप्रथम अशोक ने नहीं बल्कि महापद्म नंद ने की थी और इस बात की सूचना खारवेल अभिलेख से मिलती है। इसके बाद मिस्र का राजा फिलाडेल्फस, जिसे टालमी द्वितीय भी कहते हैं, इसने अशोक के दरबार में डायनोसियस नामक एक राजदूत भेजा था। प्लिनी का यह कथन है, प्लिनी कहता है कि मिस्र का जो राजा है उसने अशोक के दरबार में एक राजदूत भेजा था। अब बात कर लेते हैं अशोक के अभिलेख की। तो देखिए, अशोक के ये जो अभिलेख हैं, अशोक ने जनता से संवाद कायम करने के लिए बहुत सारे अभिलेख जारी किए थे। अब अशोक के जितने भी अभिलेख हैं, अशोक के 3 प्रकार के अभिलेख थे, शिलालेख, स्तंभ अभिलेख और गुहालेख। और अशोक की जो लिपि थी वे थी ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, यूनानी लिपि, अरामाइक लिपि। ये जितने भी अभिलेख से संबंधित जानकारी है मैंने अपने पहले वीडियो में काफ़ी विस्तार से आपको बताया है। तो प्लीज़ आप जरा पुरानी वीडियो भी देखिए और वहाँ से आप अभिलेख से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है आप वहाँ से इकट्ठा करिए और मुझे पूरा विश्वास है कि अभिलेख से संबंधित आपके सारे कॉन्सेप्ट वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं अशोक का धर्म के बारे में। तो अशोक की प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण उसकी धर्म की नीति है, जिसमें आप देखेंगे कि सहिष्णुता है, उदारता है और करुणा है, और यही कारण है अशोक की प्रसिद्धि का। इसके बाद अशोक का धर्म बौद्ध धर्म न होकर एक सामाजिक व नैतिक आचार संहिता थी। यहाँ पे जैसा कि इसका नाम है अशोक का धर्म, इससे बहुत लोग ये समझते हैं कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बौद्ध धर्म न होकर के सामाजिक व नैतिक आचार संहिता था। इसके बाद धर्म जो है एक प्राकृत शब्द है जो संस्कृत शब्द धर्म का रूपांतरण है। इसके बाद अब हम लोग धर्म के प्रचार प्रसार के लिए देख लेते हैं कि अशोक ने क्या कदम उठाए थे, क्या क्या किया था। तो राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में धर्म के प्रचार प्रसार के लिए धर्म महामात्र की नियुक्ति की थी और इस बात की पुष्टि अशोक के 5वें अभिलेख से मिलती है। धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका में महेंद्र व संघमित्रा को, यूनान में महारथित को, गंधार व कश्मीर में मज्झातिक को, हिमावंत यानी कि हिमालय क्षेत्र में माजिम को और सुवर्ण भूमि यानी कि म्यांमार में सोना और उत्तरा को अशोक ने धर्म प्रचार प्रसार के लिए भेजा था। इसके बाद अशोक द्वारा बराबर की जो पहाड़ियाँ थी जो कि गया में है, आजीवक संप्रदाय के लिए इन्होंने यहाँ पे 2 गुफाएं दी थी। पहला है सुदामा गुफा और दूसरा है कर्ण चौपड़ गुफा। ये दोनों गुफा अशोक ने आजीवक संप्रदायों को दी थी जो इससे संबंधित थे। आजीवक संप्रदाय से जो संबंधित थे उनके लिए अशोक ने ये 2 गुफाएं दी थी। इसके बाद अशोक के पौत्र जिनका नाम दशरथ था, उन्होंने भी आजीवकों को नागार्जुन पहाड़ियों की गुफाएं दी थी। इसके बाद अब बात कर लेते हैं अशोक के उत्तराधिकारी की। तो देखिए, अशोक के जो उत्तराधिकारी थे वो बहुत ही निर्बल तथा अयोग्य थे और लगभग आप देखेंगे कि 50 वर्ष के भीतर ही इनकी अयोग्यता के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन हो जाता है और इन्होंने मौर्य साम्राज्य को 2 भागों में बांट लिया था। पहला था पश्चिमी क्षेत्र जिसकी राजधानी थी उज्जैनी और यहाँ कुणाल तथा संप्रति नामक 2 शासकों की चर्चा है, और दूसरा था पूर्वी क्षेत्र जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। यहाँ दशरथ जो है महत्वपूर्ण शासक था। इसके बाद मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वह था बृहद्रथ। 185 ईस्वी पूर्व में इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या कर दी और इसी के साथ मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया था। तो इस तरह से हम लोगों ने अशोक से संबंधित और मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड जो भी जानकारियां थी इस वीडियो में हम लोगों ने पूरा कर लिया है। आगे मौर्य साम्राज्य की जो राजनीति है, इसकी जो आर्थिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, उसे हम लोग कवर करेंगे। इस तरह से इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। देखिए, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिएगा।